क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रेपेजियम दिया गया है ABCD such that AB is पैरेलल टू CD, ठीक है। और इन्होंने एक लाइन बनाया है, लाइन सेगमेंट बनाया है जो कि AB को X में और BC को Y में कट करे। एक ऐसा लाइन सेगमेंट बनाया है जो लाइन सेगमेंट AC के साथ पैरेलल है। नहीं, कहीं पर कोई पॉइंट्स है, ये मिड पॉइंट्स नहीं है, जस्ट AB पे, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट बनाया ना इन्होंने XY, ये लाइन सेगमेंट AC के साथ पैरेलल है और ये लाइन सेगमेंट AB और BC को X और Y में इंटरसेक्ट करता है। बस इस लाइन का मेन मोटिव है, ये लाइन सेगमेंट इस AC के साथ पैरेलल है, बस इतना ही, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट हो गया XY इज पैरेलल टू AC। हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन है। अब हमें यहां पर प्रूफ करना है, टू प्रूव कि ट्राइंगल ADX, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADX इज इक्वल्स टू एरिया AYC। AYC मैंने आपको ट्राइंगल AYC, देखो AYC, ये ट्राइंगल AYC, ओके, दिखा दिया AYC। तो हमें ये ट्राइंगल AYC, इन दोनों ट्राइंगल ADX और ACY को इक्वल बताना है इन एरिया। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम X और C को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन XC, इसे हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन XC। प्रूफ, सबसे पहले हम AB और CD को यूज करेंगे। AB और CD के ऊपर देखो एक चीज, ये आप ट्राइंगल देखो, ADX ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल AB लाइन सेगमेंट के छोटे से पोर्शन AX के ऊपर लाई करता है ना। अब आप जानते हो कि दिस AB इज पैरेलल टू DC। क्या आप लिख सकते हो AX पैरेलल टू DC? AB की जगह AX लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये जो ट्राइंगल है ना ADX ट्राइंगल, ADX ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इस AX के ऊपर लाई करता है एंड AX और DC पैरेलल है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल ADX है वो AX और DC के बीच में आ रहा है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अब एक और ट्राइंगल मुझे आइडेंटिफाई करना उसी AX बेस के ऊपर जो इन दो पैरेलल लाइन के बीच में है जी, AXY। तो मैं लिखूंगा सिंस AXY जो है वो तो पैरेलल, AXY नहीं, आप देखो, हाँ AXC ट्राइंगल को देखो, AXC ट्राइंगल उसका बेस क्या है और ये AXD ट्राइंगल का D पॉइंट और AXC ट्राइंगल का C पॉइंट दोनों इस DC लाइन के ऊपर है, मतलब DC और AX इन दोनों के बीच में ये दोनों ट्राइंगल लाई करते हैं, है ना। तो मैं लिखूंगा अभी ट्राइंगल ADX एंड ट्राइंगल AXC lie on same base AX and between same parallel lines AX and BC। तो हम क्या लिखेंगे, therefore जी, therefore area ADX is equals to area AXC। इनका एरिया इक्वल है, इनको आप नंबर 1 डाल दो। अब आपके पास दूसरा गिवन है AX पैरेलल टू AC, AX इज पैरेलल टू AC, ये आपका दूसरा गिवन है। तो आप एक काम करो, इन दोनों में से किसी एक को बेस लो, ठीक है। हाँ जी, XY पैरेलल टू AC है ना, तो आप इसमें कौन सा बेस लोगे ताकि आपको दूसरा ट्राइंगल क्या था हमारा, AYC था ना, AYC। तो AYC ट्राइंगल अगर हम ले तो हमें क्या बेस मिलता है, AC। XY तो बेस नहीं मिलता ना, तो हम XY और AC में से XY को बेस लेंगे।
तो आप ए सी बेस के ऊपर ए वाई सी ट्राइंगल लाई करता है। एक और ट्राइंगल फाइंड करो जो ए सी के ऊपर लाई करता है। मिला ए एक्स सी ट्राइंगल, उसका साइड ए सी है। ए एक्स सी ट्राइंगल का साइड ए सी है। ट्राइंगल का 3 साइड होते हैं ना, 3 में से एक साइड ए सी है, एक्स वाई सॉरी ए एक्स सी ट्राइंगल का। और उसी तरह से ए वाई सी ट्राइंगल देखो, ए वाई सी ट्राइंगल उसका भी साइड ए सी है। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड ए सी है, मतलब ए सी कॉमन बेस हो गया दोनों। तो हम लिखेंगे हाँ, since triangle AXC and triangle AYC, triangle AXC and AYC सिमिलरली करके लिख सकते हैं। नहीं, अब पूरे लिखो डिटेल्स सर, क्योंकि उनके बेस अलग है ना। हाँ, तो साइड में बेस और वो बस हाँ, तो वही तो सेंटेंस में आ ही जाएगा ना। लाई ऑन सेम बेस AC and between same parallel lines AC and XY, therefore area AXC is equals to area AYC। ठीक है, एरिया इक्वल मिल गया। अब इससे नंबर 2 डालो। अब आप चेक करो 1 और 2 में चेन फॉर्म हुआ कि नहीं, क्योंकि हमें एक्चुअली प्रूव करना है एडीएक्स ट्राइंगल को एवाईसी के साथ। तो चेक करो एडीएक्स एएक्सी के साथ इक्वल है और इन रिटर्न एएक्सी एवाईसी के साथ इक्वल है। सो कंपेयरिंग 1 and 2, comparing 1 and 2, we get area ADX is equals to area AYC। Okay, clear? आपको इस क्वेश्चन में 3 पैरेलल लाइन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है AP पैरेलल टू BQ पैरेलल टू CR। ओके, गिवन AP पैरेलल टू BQ पैरेलल टू CR गिवन है। हमें यहां पर ABQ ABC सॉरी टू प्रूव एरिया AQC इज इक्वल्स टू एरिया PBR हमें प्रूव करना है। AQC एरिया इज इक्वल्स टू PBR हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग एट ए टाइम दो पैरेलल लाइन लेंगे। जैसे कि सपोज सबसे पहले AP और BQ को लेते हैं। AP और BQ पैरेलल अगर है तो उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर मैं बेस BQ को सिलेक्ट करूं तो उसके ऊपर आपको 2 ट्राइंगल मिलेंगे, ट्राइंगल ABQ एंड BQ। जी, ये 2 पैरेलल लाइन BQ को बेस लेंगे तो इस बेस के ऊपर और इन 2 पैरेलल लाइन के ऊपर 2 ट्राइंगल ABQ एंड PQB, ये 2 ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल PBQ lie on same base BQ and AP parallel to BQ, therefore area ABQ is equals to area PQB। ये आप नंबर 1 डन। ओके, अच्छा, अब आप पैरेलल लाइन बदलो अपना। नेक्स्ट इस बार BQ और CR पैरेलल लाइन यूज करो। सिमिलरली लिख सकते हैं। नहीं, आप पूरा प्रोसेस इसमें शो करो। Since triangle BQC and BQC and triangle BQR lie on same base आप BQ को ही बेस लेना है इस बार भी। ठीक है, इस बार भी आप BQ को बेस लो और पैरेलल लाइन BQ and CR एंड पैरेलल लाइंस BQ and CR। सो आपको मिलेगा therefore आपको मिलेगा एरिया BQC is equals to area BQ
आर, ये दो एरिया मिलेगा। इससे नंबर 2 डाल दो आप। अब आप देखो नंबर 1 और नंबर 2 को अगर आप ऐड करो तो आपको ए क्यू सी इक्वल्स टू पी बी आर मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 1 में आपको क्या मिला, ए बी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू बी, और नंबर 2 में आपको मिला बी सी क्यू इक्वल्स टू बी क्यू आर। तो आप अगर दोनों पोर्शन ऐड करते हो, जैसे कि सपोज ए क्यू बी के साथ अगर आप बी सी क्यू ट्राइंगल ऐड कर दो तो आपको ए क्यू सी मिलेगा। क्लियर, समझ में आया? डाउट? नहीं सर। सो एडिंग 1 and 2 we get area BQC plus area of ABQ is equals to BQR plus area PQB। हम ये दो ट्राइंगल ऐड करेंगे, BQR एंड PQB। implies that ये दोनों ट्राइंगल अगर ऐड हो जाए, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल AQB एंड BCQ, तो हमें मिलेगा एरिया AQC। और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा PBQ और BQR ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा PBR। ये हमें मिलेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में अब एक क्वाड्रिलेटरल दिया जाता है ABCD, जिसमें हमारे पास गिवन है एरिया AOD इज इक्वल्स टू एरिया BOC, और हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD ये एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये AB और DC पैरेलल है। तो इसके लिए हम ये जो इक्वल एंगल दिया हुआ है एरिया AOD इज इक्वल्स टू इक्वल ट्राइंगल्स जो हमारे पास है, इन दोनों इक्वल ट्राइंगल्स में हम कोई एक ऐसा एरिया ऐड करेंगे जिससे हमें ADC का एरिया BCD के साथ इक्वल मिले, है ना। तो एडिंग एरिया ODC ऑन बोथ साइड्स वी गेट एरिया AOD plus ODC is equals to area BOC equals to adding ODC। अच्छा, मेरा प्लानिंग क्या है मैं पहले ये बता देता हूं आप लोग को। मैं एक्चुअली ये ऐड कर रहा हूं ताकि मेरे को ADC ट्राइंगल और BCD ट्राइंगल मिले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करें तो ट्राइंगल के एरिया इक्वल होता है। आप इस बात को कन्वर्स कर दो। कैसे? अगर ट्राइंगल का एरिया इक्वल है और वो दोनों सेम बेस में लाई करें तो वो फिर सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी लाई करेगा। ठीक है, मतलब अगर आपका जो ट्राइंगल है, मतलब ये तीन रिलेशन समझ लो, ट्राइंगल, सेम बेस और पैरेलल लाइंस। अगर आपको ट्राइंगल के एरिया इक्वल दिया हुआ है और वो दोनों सेम बेस में लाई करे तो फिर वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में ऑब्वियसली लाई करेगा, तो हमें पैरेलल लाइन मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो गिवन हमें दिया गया है उसको मैं एक ऐसे ट्राइंगल्स के पेयर में कन्वर्ट कर सकूं जो किसी सेम बेस के ऊपर लाई करे। इसीलिए मैंने ये AOD और BOC में ODC ऐड कर दिया, जिसके वजह से मुझे मिलेगा AOD प्लस ODC से मिलेगा एरिया ADC, और BOC के साथ जब हम ODC ऐड करेंगे, BOC और ODC, तो हमें मिलेगा BDC ट्राइंगल। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे लाई करते हैं। सिंस ट्राइंगल ABC and triangle BDC lie on same base DC and have
equal area, therefore AB पैरेलल टू BC, कन्वर्स हो गया इसका, ठीक है। तो therefore अभी हमें एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन मिल गया, ये AB जो है वो DC के साथ पैरेलल मिल गया, सो therefore ABCD is a trapezium, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें यहाँ पर कुछ एरियाज इक्वल दिया गया है और उनके बेसिस में हमें दो क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम में बदलना है। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही कंसेप्ट यूज करेंगे। ट्रेपेजियम अगर हमें फाइंड करना है तो उन क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें ऑपोजिट पेयर्स को पैरेलल दिखाना पड़ेगा। तो जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं ये फर्स्ट गिवन DRC इज इक्वल्स टू DPC। DRC ट्राइंगल एंड DPC ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल DC बेस के ऊपर लाई करते हैं और ये दो लाइन के बीच में लाई करते हैं। अभी मैं इनको पैरेलल नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इनके पैरेलल होने का, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल यही जानता हूं कि ये जो दो ट्राइंगल है DRC एंड DCP, ये दोनों एरिया इक्वल है और सेम बेस के बीच में लाई करते हैं। तो मैं अभी since area DRC and triangle area DPC lie on same base DC and have ट्राइंगल DRC ट्राइंगल DPC, एरिया भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया भी लिखा जा सकता है, ट्राइंगल भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। एंड हैव इक्वल एरिया therefore DC is parallel to RP। चलो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो हमने दो पेयर पैरेलल दिखा दिए, तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग अभी ट्रेपेजियम डिक्लेयर कर सकते हैं। सो therefore PR is a trapezium, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अभी नेक्स्ट है दूसरा गिवन, इसमें लिखा है BDP ट्राइंगल एंड ACR ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल इक्वल है बट ये तो इन दो पैरेलल लाइन के बीच में आ जाता है। तो हम लोग ऐसे करते हैं इसमें, अब ये तो इन दोनों में से कोई बेस यूज भी नहीं करता, इन दोनों बेस में से कोई भी यूज नहीं करता ये दो ट्राइंगल। तो मैं काम करते हैं, इसमें से अगर मैं ये दो चीज माइनस कर दूं, ठीक है, इनमें से जैसे ये आप देखो BDP ट्राइंगल में से अगर मैं DCP माइनस कर दूं, BDP से अगर DCP ट्राइंगल माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, BDC मिलेगा, है ना। अब ये जो ट्राइंगल है वो तो इनके बीच में लाई करता है, तो मैं काम करता हूं इन दोनों को हम माइनस कर दें। अब यहां लिख लो, वी नो एरिया DRC इक्वल्स टू एरिया DTC नंबर 1 एंड एरिया BDP इज इक्वल्स टू एरिया ACR नंबर 2। अभी आप बड़े वाले से छोटा वाला सब्सट्रैक्ट करोगे, है ना, तो बड़ा कौन सा है, 2, BDP मतलब 2, तो आप लिखो सब्ट्रैक्ट 1 from 2 subtract 1 from 2, we get subtract 1 from 2, we get area BDP minus area DRC is equals to area BDP DC, हाँ इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। BDP से हम माइनस करेंगे DPC माइनस करेंगे और दूसरा पार्ट है ARC या ACR, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा ADC।
DRC हम माइनस करेंगे, एरिया DRC, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑर्डर में उल्टा हो गया है तो आपको उसी हिसाब से माइनस करना पड़ेगा। इसमें से ये माइनस हो रहा है, मतलब इस पूरे ट्राइंगल से हम ये माइनस करेंगे, मतलब ये BDP में से हम DCP यहाँ इसमें से ये माइनस होगा, और फिर ACR मतलब ये ट्राइंगल, इस पूरे में से हमें ये वाला ट्राइंगल माइनस करना है DCR, ठीक है, और वो यहाँ है, इसमें से आप ये माइनस करो। थोड़ा सा ऑर्डर उल्टा है तो आप इसको एडजस्ट करके माइनस करो। ओके, सो इम्प्लाइज जब हम BDP से, हाँ जी, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको LHS से LHS माइनस करना है। बस आप दो इक्वेशन जब माइनस कर रहे हो आप कई तरीके से माइनस कर सकते हो, जैसे A इज इक्वल टू B, C इज इक्वल टू D, तो आप A से C माइनस कर सकते हो, B से D माइनस करते हो, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका A से आप D माइनस कर सकते हो, D से आप C माइनस कर सकते हो, ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। दोनों तरीके से आप माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप जब माइनस करोगे तो आपको BDP से जब आप माइनस करोगे DCP को, आपको मिलेगा BDC, और उधर आपको मिलेगा ADC। अब ये दो ट्राइंगल DC बेस के ऊपर लाई करते हैं और एरिया भी इक्वल है ना। तो सिंस triangle BDC and triangle ABC lie on same base DC and have equal area so therefore AB is parallel to DC. Therefore, ABCD is a trapezium. Okay, clear?